आसिम मुनीर की फौज के खिलाफ पीओके में जबरदस्त गुस्सा है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है मुजफ्फराबाद की, जहां महज 10-10 रुपए में पाकिस्तानी फौज की वर्दी की नीलामी होती है। पाकिस्तानी आर्मी के हेलमेट नीलाम हो रहे हैं। सड़कों पर लोग 10-10 रुपए की बोलियां लगा रहे हैं। 10-10 रुपए 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ ਹੋਇਆ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये। पीओके के मुजफ्फराबाद ही नहीं बल्कि पीओके के दूसरे शहरों में भी पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी की नीलामी हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पीओके के लोगों में किस कदर गुस्सा है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। सड़कों पर पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी को लटकाया गया है। जिस वर्दी पर मुनीर को बड़ा घमंड है, उस वर्दी की पीओके में 10 रुपए में नीलामी हो जाती है। दरअसल कल पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके में फायरिंग की, जिसमें 46 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी, जबकि 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बेटा ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो, ये के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। बेटा ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो, ये के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। बेटा ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो, ये के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। तो देखिए लोगों में किस कदर गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी आर्मी की जो वर्दी है उसकी नीलामी महज 10-10 रुपए में कर रहे हैं। पीओके में आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है और आज भी दुकानें बंद हैं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लोग सड़कों पर एकजुट हुए हैं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी निकलकर विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं। उनके हाथों में पीओके का फ्लैग है। प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। प्रदर्शनकारी पीओके में दहशतगर्दी के लिए आसिम मुनीर को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मारामारी है, ये जो मारामारी है। पीओके के प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के युवा और स्टूडेंट सड़कों पर उतरे। पीओके के प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, कमर तोड़ महंगाई और करप्शन के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तानी आर्मी के काफिले को रोक दिया। पाकिस्तानी आर्मी के जवान और अफसरों को पाकिस्तानी छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो देखिए कैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो युवा और स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और पीओके के लोगों के सपोर्ट में ये जो प्रोटेस्ट है खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहा है। वहां कैसे देखिए पाकिस्तानी आर्मी को वहां के लोगों के, वहां के युवाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। गाड़ियां रोक ली जा रही हैं, पाकिस्तानी आर्मी के काफिले को रोक लिया जा रहा है और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने पीओके से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा तो खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फैली आग अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर पत्रकारों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया गया। उन्हें मारा गया, मार मार कर अधमरा कर दिया गया। इन पत्रकारों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने पीओके में चल रहे प्रदर्शन को रिपोर्ट किया, उसके मिनट टू मिनट डिटेल्स दी। मुनीर के इशारों पर जिन पत्रकारों को इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पीटा गया या किडनैप किया गया, उनमें से कई पत्रकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ही थे। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर पुलिस ने जवाब दी है। इस वक्त वो जो है दरवाजों को जोर से चीखें मारी जा रही है। ये मुनाज़िर है जी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर के पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो धावा बोल दिया। ये पोजीशन है जी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर। देखिए मुनीर ने सीधा ऑर्डर दिया, जो भी पत्रकार पीओके का सच दिखाए उसे अंदर करो और अंदर करने के पहले मार मार कर अधमरा करो, फिर चाहे इसके लिए प्रेस क्लब की गेट ही क्यों ना तोड़नी पड़े।
प्रेस क्लब के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। ये प्रेस सचिव साहब जो हैं, सर जी ये गलत है। सर ये प्रेस क्लब की प्रेमिसेस को क्यों पामाल किया गया है? नहीं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तकद्दुस को क्यों पामाल किया गया है? सर तो जैक कुर्सियां मारी हैं पुलिस वालों ने अंदर, आपको कुर्सियां मारी हैं सरों में, मुझे और रुखसार को डंडे मारे हैं हमें अंदर। ये सहाफियों को ये दरवाजा नहीं, सचिव साहब बताएं, मैडम साहब आप नहीं रहा है, रुखसार किधर गया है? उसे गिरफ्तार ना कर दिया, उसे बहुत मारा है। सीधी सीधी बदमाशी है भाई। ये हालात देखें, ये जनाब कैंटीन का फर्नीचर तोड़ा है। आ जाओ दिखाओ, जरा दिखाओ, अंदर आओ, अंदर है। आपको दिखाते हैं जनाब ये मनाजिर। ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जो है तकद्दुस को पामाल किया है, कैंटीन में घुसे हैं। तो पीओके में बगावत की जो शुरुआत हुई उसे दबाने के लिए, पीओके के लोगों की तकलीफ का सच छिपाने के लिए मुनीर ने मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सीधे पत्रकारों पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन मुनीर पीओके को जितना दबाने की कोशिश करेगा, पीओके में बगावत की आवाज उतनी बुलंद होगी। मुनीर जितनी भी गोलियां चलवाएगा, पीओके में तख्ता पलट की आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पीओके की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और पत्रकारों को अब टारगेट किया जा रहा है। प्रेस क्लब के भीतर घुसकर मुनीर के लोगों ने कैसे पत्रकारों की पिटाई की है। प्रेस क्लब का गेट तक तोड़ दिया गया, वहां कैंटीन में तोड़ की गई, कैमरे तोड़ दिए गए और पत्रकारों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। और उनकी गलती क्या थी? वो पीओके की तस्वीरें दिखा रहे थे, मिनट टू मिनट रिपोर्ट्स दिखा रहे थे। वहां के लोगों के बारे सुनिए राय क्या है इस बारे में। ये नीचे डंडा भी पड़ा है जिससे इन्होंने मारा है। पीओके में प्रोटेस्ट का आज 5वां दिन है। पाकिस्तान आर्मी की बंदिश के बावजूद लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ पीओके में जबरदस्त उबाल है, लोगों में गुस्सा है। इस ड्रोन वीडियो को आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग कोटली से मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। प्रोटेस्ट की ये ड्रोन तस्वीर आप जरा गौर से देखिएगा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी और लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कोटली से मुजफ्फराबाद के लिए पहुंच रहे हैं।